फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश टॉप बनाना बताऊंगी। तो देखिए, उसके लिए मैंने सिर्फ 1 मीटर ये जॉर्जेट का फैब्रिक लिया हुआ है और 1 मीटर ही मैंने अस्तर लिया हुआ है। तो मैंने ये कॉटन का अस्तर लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग अस्तर पर करेंगे। तो अस्तर को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। इस तरह से मैंने इसे 4 लेयर में बिछाया हुआ है। और देखिए, इसकी जो लंबाई है वो मैंने 23 इंच की रखी है। ये 22 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। ज़्यादा लंबाई हमें नहीं रखनी है इस वाले टॉप में। अभी देखिए, शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि देखिए हम इसमें बोटनेक गला बनाने वाले हैं। तो शोल्डर मैंने 7.5 इंच का रखा है और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 1 या फिर 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। ज़्यादा लूजिंग नहीं छोड़ना है। तो मैंने 1.5 इंच का लूजिंग छोड़ा है, तो इसलिए मैंने 10.5 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अभी देखिए, बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हम 14 इंच पर लगाएंगे, जहां पर हमारी कमर की चौड़ाई होती है। और यहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का 4th पार्ट करना है और उसमें भी हमें 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 9.5 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी देखिए, नीचे से हम हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करेंगे और उसमें भी हमें सिर्फ 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने नीचे से 11 इंच पर निशान लगाया है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हम साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी देखिए, गले की चौड़ाई के लिए हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें बोटनेक गला बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई मैंने 4.5 इंच की रखी है और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। पीछे की गले की लंबाई 2.5 इंच लेनी है और आगे की गले की लंबाई 4 इंच लेनी है और दोनों निशानों पर हमें बोटनेक शेप ड्रॉ कर देना है। देखिए, इस तरीके से। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें ½ इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए, इस तरीके से। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और एक पार्ट को निकालने के बाद हमें इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड करने के बाद हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए, मैंने कटिंग कर दी है और ये हमारे 2 पार्ट है आगे और पीछे के लिए। अभी ये हमने अस्तर की तो कटिंग कर ली है। अभी जो हमें मेन फैब्रिक में कटिंग करनी है वो हमें अलग अलग कटिंग करनी है। मेन फैब्रिक की अलग कटिंग करेंगे और अस्तर की अलग कटिंग करेंगे। तो जितना भी मेरा 1 मीटर का फैब्रिक था उससे मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी इसकी बंद वाली साइड है और नीचे से दोनों साइड इसकी खुली हुई है। तो फैब्रिक को हमें इसी तरीके से 4 फोल्ड करके बिछाना है। और देखिए, जितनी लंबाई हमने अस्तर की रखी है बिल्कुल उतनी ही लंबाई हमें मेन फैब्रिक की भी लेनी है। तो इसकी लंबाई भी मैंने 23 इंच की रखी है और देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो 20 इंच की है। तो इतनी ज़्यादा चौड़ाई हमें नहीं लगेगी। अभी देखिए, इसके ऊपर हमें बैक वाला पार्ट रख देना है। देखिए, ध्यान रहे आपको फोल्डेड वाली साइड पर फोल्डेड वाली साइड ही रखनी है। इस तरीके से बैक वाले पार्ट को हम रखेंगे इसके ऊपर और हमें सिर्फ इसकी गले की चौड़ाई पर एक निशान लगाना है और आर्म होल की साइड पर भी एक निशान लगाएंगे। वैसे तो हमें इसमें आर्म होल ड्रॉ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ निशान ही लगाना है। इसमें हम आर्म होल ड्रॉ नहीं करेंगे। और नीचे जो इसकी फिटिंग वाली साइड है वहाँ पर भी हम थोड़ा सा लूजिंग रखेंगे। अभी देखिए, ये जो हमने शोल्डर पर निशान लगाया है उसके आगे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उतनी हमारी स्लीव बनेगी। तो आपको जितनी स्लीव की लंबाई रखनी है उतनी आप रख सकते हैं। तो ये पूरी जो लंबाई है वो 12 इंच की है, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा लंबाई नहीं रखूँगी। मैं सिर्फ 10 इंच पर ही स्लीव की लंबाई के लिए इस तरीके से निशान लगाऊंगी।
आप चाहे तो पूरी लंबाई भी रख सकते हैं, लेकिन मैं 10 इंच की ही स्लीव की लंबाई रखूँगी। तो देखिए शोल्डर से यहाँ तक मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है, ये हमारी स्लीव की लंबाई रहेगी। अभी देखिए उसी के नीचे हमें स्लीव की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है। तो देखिए शोल्डर हमने 7.5 इंच का रखा था, तो स्लीव की जो चौड़ाई है वो हम 8 इंच की रखेंगे। आधा इंच हम एक्स्ट्रा ही रखेंगे क्योंकि इसमें स्लीव हमारी लूज़ ही रहती है। तो मैंने इस तरीके से 8 इंच पर निशान लगाया है। अभी इस निशान को हमें नीचे तक मिलाना है, लेकिन ये वाला टॉप हम लूज़ ही बना रहे हैं, तो जो हमारी फिटिंग वाली साइड है वहाँ पर हम कम से कम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। देखिए इस तरीके से 2 इंच पर हमें निशान लगाना है और स्लीव का जो निशान लगाया है उस निशान को इसके साथ इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ करते हुए मिला देना है। अभी गले की चौड़ाई पर जो हमने निशान लगाया है वहाँ पर बैक का नेक भी हम ड्रॉ कर लेंगे, जैसे अस्तर में कट किया है बिल्कुल वैसे ही। और फ्रंट का नेक भी हम इसमें 4 इंच पर निशान लगाते हुए ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक नेक की चौड़ाई हमें सेम ही रखनी है, 4 इंच की और 2.5 इंच की। अभी देखिए सबसे पहले हमें बैक नेक की कटिंग करनी है और जो हमने निशान लगाया है वहाँ पर भी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से हमें मेन फैब्रिक वाला टॉप पार्ट और अस्तर वाला टॉप पार्ट दोनों की कटिंग अलग अलग ही करनी होगी। तो देखिए बैक नेक की तो हमने कटिंग कर ली है, अभी हमें फ्रंट नेक की कटिंग करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो टॉप पार्ट हमने कट किया है उसे पूरा खोल देना है और आगे वाली साइड से हमें एक ही पार्ट उठाना है और इस तरीके से इसे डबल फोल्ड कर लेना है और फ्रंट नेक की हमें कटिंग कर देनी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए शोल्डर के ऊपर हमें इस तरीके से एक लाइन बना लेनी है ताकि जब हम नेक बनाएंगे तो हमें मालूम पड़े इसका शोल्डर कहाँ पर है। तो देखिए अभी इसे हम खोल देंगे और खोलने के बाद आपको ध्यान रखना है आगे वाला नेक कौन सा है और पीछे वाला नेक कौन सा है। अभी देखिए सबसे पहले इसकी जो स्लीव की बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दूसरी साइड की जो स्लीव की बॉर्डर है उसे भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है उसके ऊपर एक पार्ट को सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक को और अस्तर को हमें अलग अलग ही रेडी करना है। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम अस्तर वाले पार्ट के आर्म होल भी रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने ये तिरछी पट्टी ली है, तो आर्म होल के ऊपर हमें तिरछी पट्टी को रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर पलट देना है। और इसी तरीके से दूसरे साइड का जो आर्म होल है उसके ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे। तो पट्टी को सीधी साइड से ही आर्म होल के ऊपर रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर पलट देना है। तो देखिए मैंने आर्म होल पर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है दोनों ही साइड से। और ये जो मेन वाला फैब्रिक है उसकी स्लीव की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है दोनों ही साइड से। अभी हमें क्या करना है, देखिए इसका गला हम बनाएंगे। तो मेन वाला फैब्रिक जो है उसे हमें सीधा रखना है। तो ध्यान रहे शोल्डर पर हमने जो लाइन ड्रॉ की है उस लाइन के ऊपर ही हमें जो अस्तर वाला शोल्डर है उसे बराबर से मिलाते हुए रखना है। और ध्यान रहे अस्तर को हमें उल्टा रखना है और मेन फैब्रिक जो है उसे हमें सीधा रखना है। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आगे वाला गला आगे की साइड होना चाहिए और पीछे वाला गला पीछे की साइड होना चाहिए। उसके बाद हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे पूरे ही गले के ऊपर। उसके बाद हमें इसमें सिलाई लगा देनी है पूरे ही राउंड नेक के ऊपर। देखिए पूरे राउंड नेक के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद ये जो हमारा अस्तर है उसे हमें इस गले के अंदर इस तरीके से डाल देना है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। उसके बाद हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देंगे, पूरे ही गले के ऊपर हमें कवर सिलाई लगा देनी है। तो हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक जॉइंट हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसके ऊपर कवर सिलाई लगा दी है। अभी देखिए हमें इसकी फिटिंग करनी है, तो वो किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो पहले जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हमें सिर्फ आधा इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग करनी है। उसके बाद हम मेन फैब्रिक को अंदर डाल लेंगे और ये जो हमारा अस्तर है उसमें हमें 1.5 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग करनी है, क्योंकि हमने 1.5 इंच का लूजिंग छोड़ा था। और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी पहले मेन फैब्रिक पर आधा इंच का गैप रखते हुए फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और उसके बाद जो अस्तर है उसमें हमें 1.5 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग करनी है। तो हमारा अस्तर भी अलग हो जाएगा और हमारा मेन फैब्रिक है वो भी अलग अलग हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसकी फ़िटिंग कर ली है। तो मेन फैब्रिक पर भी और अस्तर पर भी मैंने फ़िटिंग कर ली है और ये देखिए दोनों ही पार्ट हमारे अलग अलग है।
अस्तर हमारा अंदर की साइड है और मेन फैब्रिक हमारा बाहर की साइड है। और इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड पर भी इसकी फिटिंग कर ली है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा लूज़ ही रहेगा और ये बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए दोनों ही पार्ट हमारे अलग अलग है। अभी हमें नीचे की जो बॉर्डर इसकी फ़ोल्ड करनी है, तो पहले अस्तर की बॉर्डर को अलग से फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी बॉर्डर को हम अलग से फ़ोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमें सेपरेटली दोनों की बॉर्डर को अलग अलग ही फ़ोल्ड करना है। पहले अस्तर की बॉर्डर को हम डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे, उसके बाद जो मेन फैब्रिक है उसकी बॉर्डर को हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और ये बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश टॉप हमारा बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।